Good morning, student. Civics portion, same chapter, the government. Our new topic, laws and the government. Laws and the government means laws are made by the government. As a citizen of a country, people have to abide by them. Along with making laws, government even has the power to enforce these laws. Government maintains equality before law in the society. If a person feels that he is being discriminated on the grounds of the caste, creed, religion, gender, place of birth, etc., he can move to the court. The courts have the power to issue the necessary orders to give justice to the aggrieved party. Laws and the government means is a simple means that government made by laws are made by the government. And why they made laws? Because of simple means maintain peace and order in a country. यानी कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए, कंट्री में पीसफुली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने के लिए, सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट्स लॉज बनाती हैं. लॉज मीन्स ऐसे लॉज जो हमसे स्टार्ट होते हैं, हम पर ही ख़त्म होते हैं. किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का लॉस बनाना, जिसे अभी हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, इसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि क्यों गवर्नमेंट लॉस बनाती है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है. तो देख लीजिए कोविड-19 पैंडमिक, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कोविड-19 के बारे में, यानी कोरोना वायरस के बारे में. गवर्नमेंट ने लॉस बनाया लॉकडाउन का. लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट का लॉज यानी कानून क्या था? गवर्नमेंट ने रूल बनाए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा. तो लोगों को कानून का जो भी लॉज था, जो भी गवर्नमेंट के लॉज थे वो मानने पड़े. हम कोई घर से बाहर नहीं निकला. क्यों नहीं निकले? क्योंकि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के हेल्थ के लिए थी. अभी भी आप कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज देख सकते हैं. वियर द मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग्स. तो क्या है, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बाहर निकले मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें. तो ये जो कानून है, अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आपको पनिशमेंट में अलाउंस यानी चालान कटता है आपको पेमेंट करनी पड़ती है. तो कहीं ना कहीं ये लॉज जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं. पीस इक्वालिटी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अदर रिलीजियस का है तो उसको मास्क नहीं पहनना है, कोई इस रिलीजियस का है तो उसको मास्क पहनना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब के लिए इक्वल है. तो गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स जो होते हैं कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए, सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए और सिटीजन्स के प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं. और इस लॉज बनाने में कभी कोई रिलीजियस, जेंडर, कास्ट का भेदभाव नहीं किया जाता. और ये लॉज जो बनाए जाते हैं, अगर कभी ऐसा हो कि उसे किसी पर्सन को ऐसा लगे कि कुछ ऐसे कानून हैं या कुछ ऐसे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो उसके रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, कलर एक्सेट्रा जो उसको कहीं ना कहीं से उसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल है यानी नुकसान हो रहा है, तो वो आराम से कोर्ट में जाकर एक अपील कर सकता है कि इस लॉ की वजह से मुझे ये नॉन प्रॉफिटेबल ये परेशानी हो रही है, ये नुकसान हो रहा है. तो कोर्ट से उसे जस्टिस ज़रूर मिलेगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. हमने लेवल्स गवर्नमेंट के पढ़े थे, जो थे 3 लेवल्स पढ़े थे. लो लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. मीन्स लो लेवल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट,
स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो हर स्टेट में देखी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को मेंटेन करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस किस तरीके से गवर्नमेंट होती है। तो पहली गवर्नमेंट है the democratic government. Democratic government is a system of government where people have a right to choose their representatives. Means वो गवर्नमेंट जहाँ पर पब्लिक को ये राइट हो कि जो भी गवर्नमेंट कंट्री में बनेगी वो कौन चूज़ करेगा, वो वहाँ के सिटीज़न चूज़ करेंगे और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वोट के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वोट देकर। आप लोगों ने देखा होगा वोटिंग में जब इलेक्शन होते हैं आपके पेरेंट्स वोट देने जाते हैं, आपके जो सिस्टर होंगे, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, आपके बड़े भाई बहन जो भी होंगे वो वोट देने जाते हैं। तो हम ये देख रहे थे अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन का एक सेंटेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर, जो उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटे वर्ड्स में डिफाइन किया है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की, यानी सरकार जो होगी जनता द्वारा चुनी जाएगी, जनता के लिए काम करेगी और गवर्नमेंट किसकी है, जनता की। तो जनता की, जनता द्वारा, जनता की और जनता के लिए काम करने वाली, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पीपल इलेक्ट their representative through the system of secret ballot based on the principle of universal adult franchise. And under UF, all citizens above the age of 18 years are entitled to vote without any discrimination. अब हम वोटिंग कैसे करेंगे, हम वोटिंग करेंगे जब हम 18 और 18 अबव हो जाएंगे। जब हम 18 एज हो जाएगी हमारी और हम 18 अबव हो जाएंगे तो हमारे पास खुद ब खुद वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। आपको इसके लिए अपना वोटिंग कार्ड बनाना पड़ता है। जब आप 18 इयर्स या 18 अबव हो जाते हैं तो आपके पास आपका वोटिंग आईडी आ जाता है। आप आराम से वोट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप चाहे किसी भी कास्ट के, किसी भी कलर के, किसी भी रिलीजियस को बिलीव करते हो, आप की प्लेस बर्थ कहीं की भी हो, यानी कंट्री की ही हो, लेकिन आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपको कोई नहीं रोकेगा वोटिंग करने से। In India, women got the right to vote immediately after independence America and have democratic form of government. देखिए, अगर आपने देखिए इंडिया में जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब वोट हुए थे तो मैन के साथ साथ वुमेंस को भी वोटिंग राइट्स मिले थे। और अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर वुमेंस ने बहुत सफ़र किया इस वोटिंग राइट्स को लेने के लिए। ठीक है, ये देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सिंपल सा सिस्टम है, पावर टू द पीपल, यानी पीपल्स की पावर। ऑथोरिटेरियन एक नेक्स्ट टाइप है गवर्नमेंट की, ऑथोरिटेरियन। द वर्ड ऑथोरिटेरियन मीन्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। Thus an authoritarian government places restriction on the activities of individual and group. In this, a small group of people or a strong political party control all the decision making in the government. Azerbaijan, Egypt, Syria, etc. are popular authoritarian governments. By the beginning of 20th century, the general awakening and the awareness among women led a suffrage movement. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अभी हमने एक गवर्नमेंट पढ़ी जिसमें हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की है, पब्लिक ही उसे इलेक्ट कर रही है, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग के थ्रू चुन के अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वर्क करती है। अब हम देख रहे हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें
जो पीपल्स होते हैं उनके बहुत सारे जो राइट्स होते हैं उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। देख लीजिए आप, एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर, ऑल्सो कॉल्ड अनलिमिटेड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग इट विशेस। मीन्स कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में देखा गया कि कोई एक पर्सन या अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्री पे रूल करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बना के वो रूल करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पब्लिक की जो पावर्स होती है, जो उनके राइट्स होते हैं, काफ़ी राइट्स को अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। यानी पब्लिक के पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में पब्लिक के पास रैलीज़ निकालना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना, ये राइट नहीं होते। इवन अगर आप कोई गवर्नमेंट है, अगर वोटिंग हो भी रही है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड नहीं करेगी कि उसे किसे वोट देना है। तो वो वोटिंग में उन्हीं लोगों को पब्लिक के सामने लाएगी जो उनके पक्ष के होंगे, जो उनके सपोर्ट के होंगे, जो उनकी पार्टी के होंगे। तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। यानी पूरी पावर जो होती है वो किसी एक पर्सन या एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में होती है। और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में हमें वो राइट्स नहीं मिलते जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलते हैं। तो पब्लिक जो है एक कठपुतली बन के रह जाती है गवर्नमेंट के हाथ की। तो आज हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी। गवर्नमेंट के लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीसफुली एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पर पब्लिक बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, पब्लिक इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव जाके रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को एक गवर्नमेंट बना के। गवर्नमेंट किसके बिहाफ वर्क करती है, पब्लिक के लिए वर्क करती है। हमने देखा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम यूएफ कहते हैं, 18 और उसके अबव होने के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी कंट्री में वोट दे सकते हैं बिना किसी एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के। हमने देखा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मीन्स किस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिस तरह हमें फ्रीडम है, हमारे पास राइट्स हैं, उस तरह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में जो सारे राइट्स होते हैं वो उसी गवर्नमेंट के किसी एक पर्सन या स्मॉल ऑफ ग्रुप के हाथों में चले जाते हैं, जो सही नहीं होते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। थैंक यू।